हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निसार हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर मोर। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि इफ का फंक्शन वी लुकअप के साथ मिलकर किस तरीके से काम करता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं प्रैक्टिकल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम दो ज़बरदस्त फंक्शन इफ और वी लुकअप का फंक्शन, इसके फार्मूले को हम सीख चुके हैं। हम ये सीख चुके हैं कि वी लुकअप का जो फंक्शन है उनकी काम ना करने की कितनी वजूहत हैं। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है इफ़ के फंक्शन को हम वी लुकअप के साथ मिलाकर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वी लुकअप एक सेपरेट फंक्शन है, इफ़ का एक सेपरेट लॉजिकल फंक्शन है। यानी इफ़ का जो फंक्शन है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू फॉल्स को जो है वो यस नो को शो करता है, और जो वी लुकअप का फंक्शन है वो डाटा को सर्चिंग के काम आता है। लेकिन इन दोनों फंक्शन को हम आपस में मिलाकर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये देखने जा रहे हैं। लेकिन इसको देखने से पहले हम इन दोनों फार्मूलाज को, दोनों फंक्शन को रिमाइंड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब जो इफ़ का फंक्शन था वो लॉजिकल एक्सप्रेशन था, यानी इज इक्वल टू इफ़ हम लिखते हैं और ये लिखते हैं कि अगर ये सेल जो है वो ग्रेटर देन या लेस देन है, फॉर एग्जांपल 2001, तो यस बताए, यानी वो 2000 से छोटा है और हमें जवाब जो है वो ट्रू और फॉल्स की शक्ल में दे, जैसे हमने यस और नो में कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज वो उसको अगर इससे के छोटा नहीं मिलता, यानी उसको मैच नहीं करता, तो फिर वो उसको नो की शक्ल में जवाब दे दे। अब जो है सिस्टम इस फंक्शन का, इस फार्मूले का रिजल्ट ये बता रहा है कि अगर हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है कि अगर हमारा जो सेल है उसमें मौजूद वैल्यू 2001 से नीचे है, कम है, तो हमें जवाब यस की शक्ल में दे, वरना नो की शक्ल में जवाब दे। अब जैसे मैं यहाँ 2000 और 2 टाइप का देता हूँ, तो डेफिनेटली इस फार्मूले को, इस फंक्शन को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो जवाब है वो नो की शक्ल में आ जाएगा। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसलिए हमने इस फंक्शन को इस तरीके से इस्तेमाल किया। अब आ जाते हैं वी लुकअप के फंक्शन को। यानी वी लुकअप का फंक्शन हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। हम सेल को सिलेक्ट करते हैं कि जो डाटा भी हम इस सेल के थ्रू ढूंढने जा रहे हैं, यानी क्या चीज़ तलाश करनी है, कहाँ से तलाश करनी है, रेंज दे दी, उसके बाद कौन से नंबर से तलाश करनी है ये दे दिया, और फिर कॉमा लगाकर फॉल्स लिख दिया ताकि वो उसे चेक करके बताए। अब जब यहाँ हम नंबर टाइप करेंगे तो हमारा नाम वहाँ अपीयर हो चुका है। यानी अब वी लुकअप का जो फंक्शन है इस तरीके से काम कर रहा है कि जो भी सेल D3 में हमने डाटा लिखा, जो नंबर लिखा, उसको वो इस रेंज में से, इस पूरे टेबल में से चेक किया। इस पूरे टेबल में से चेक करने के बाद उसका सेकंड नंबर कॉलम हमें नेम चाहिए था, तो नेम पिक करके हमें शो करा दिया। अब ये दो सेपरेट फंक्शन अलग-अलग हम यूज़ कर चुके हैं, सेपरेट कॉलम्स में या सेपरेट सेल में दिखा चुके हैं। अब बात आती है कि इसको हम एक साथ किस तरीके से यूज़ करें। तो इसका मेन तरीका तो यही है कि आप इज इक्वल टू इफ़ लिखें और फिर वी लुकअप लिखें और फिर इस तरीके से उसको अप्लाई करना शुरू कर दें। लेकिन बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि इफ़ का फंक्शन जो है उसमें दो जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है यस नो दिखा रहा होता है, इधर भी ट्रू फॉल्स दिखा रहा है, और फिर इसकी मुख्तलिफ अपनी रेंज और बाकी सारे लवाजमात भी हैं। तो इस सब का मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान फंक्शन। इसको हम डबल चीज़ों को मिला करके इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको मिलाकर करने का ये तरीका है कि बहुत ही आसानी से हम पहले इफ़ का फंक्शन अप्लाई कर देंगे। जैसे इफ़ दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन या लेस देन, उसी तरीके से हमने 2000 लिखा, और फिर उसी तरीके से जिस तरह मैंने ऊपर जो है वो एग्जांपल दी कि यस लिख दे, अदरवाइज नो लिख दे। अब जब मैंने ब्रैकेट क्लोज किया तो यस बता रहा है, या नहीं लेस देन वो 2000 है। अब यहाँ तक एक फंक्शन पूरा हो चुका है। अब दूसरा फंक्शन, ये जो मैंने वी लुकअप यहाँ लिखा था, मैं दोबारा से आपको रीटाइप करके बताता हूँ। वी लुकअप मैंने लगाया और फिर मैंने ये लिखा कि इस सेल में अगर जो है वो सर्च करता है, और सर्च करके इस सेल के थ्रू इस टेबल में से डाटा सर्च करे, और फिर जो है वो 2 नंबर सेल यानी नेम को दिखाकर उसमें डिस्प्ले कर दे। अब यहाँ जब मैंने नंबर, वही नंबर लिखूंगा तो नेम डिस्प्ले होगा। अब मैं इन दोनों फंक्शन को, दोनों फार्मूलाज को मिक्स करने जा रहा हूँ, मिलाने जा रहा हूँ। बहुत आसान सा तरीका, बहुत आसान शॉर्टकट। मैंने इस पूरे फार्मूला को इज इक्वल टू का निशान छोड़कर मैंने सारे फार्मूला को कॉपी कर लिया, कॉपी किया। अब आ जाए पहले फंक्शन के ऊपर। जहाँ मैंने यस लिखा हुआ था, इसमें
आप ये डबल कॉमा समेत यानी पहली कंडीशन समेत उसमें ये फार्मूला वो फंक्शन आप अप्लाई कर दें, आप वो पेस्ट कर दें। अब आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा फंक्शन ये डबल फंक्शन लग चुका है। यानी इज इक्वल टू उसने चेक किया इज इक्वल टू इफ A2 लेस देन 2001 हो, अगर वो सेल 2001 से कम है तो वी लुकअप तलाश करें, अदरवाइज यहाँ हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं कि नो नीड, यानी अगर उसको 2001 से नीचे नहीं मिलता 2001 से ऊपर मिलता है तो नो नीड, डाटा नहीं तलाश करे। और इसमें सेल का जो रेफरेंस है वो हमने ऑलरेडी ये दिया था, इसलिए हम सेल को दे देते हैं कि जी हम A2 सेल दे देते हैं, D6 के बजाय वो हमने सिर्फ चेक करने के लिए दिया था। अब यहाँ मैं A2 दे देता हूँ, A2 लिख दिया मैंने, एंटर कर देते हैं। अब क्या हो रहा है कि वहाँ नाम जो है वो सर्च करके बता रहा है, मैं इसको यहाँ से फिलहाल डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ डाटा सर्च करके दिखा रहा है, कहाँ से सर्च करके दिखा रहा है, यहाँ तो हमने कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ ये इस कंडीशन को चेक कर रहा है कि सेल अगर A2 में नंबर 1001 है यानी 2001 से जो है वो कम है तो वो उस डाटा को सर्च करके दिखाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 002 लिख देता हूँ। अब आप देखें कि स्क्रीन पर क्या दिखा रहा है कि नो नीड, यानी हमारा क्योंकि डाटा जो है वो उस रेंज से बाहर है, हमें चाहिए नहीं। इफ की जो कंडीशन हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं हमने यही लगाई है कि अगर हमारा डाटा 2001 से कम है तो वो डाटा तलाश करे, अदरवाइज उस डाटा को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये हमारी रिक्वायरमेंट थी और इस तरीके से हमने दो फार्मूलाज को, दो फंक्शन को बड़ी कामयाबी से मिला लिया। यानी इसमें फिर हमें किसी भी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं होती कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ रेंज देनी है, कहाँ ब्रैकेट क्लोज करना है। बड़ा सिंपल सा हमने वीलुकअप का सेपरेट फंक्शन कॉपी किया और यस की जगह जाकर वो रिप्लाई कर दिया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप अपनी मर्जी से नो की जगह जो है वो टेक्स्ट अगर चेंज करना चाहते हैं, आंसर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हमने इस फंक्शन को अप्लाई किया तो ये दोनों फंक्शन मिलकर अपना फंक्शन यानी अपना काम करना शुरू हो गए। तो इस तरीके से हम इफ के फंक्शन को और बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इफ के फंक्शन से यानी इफ का फंक्शन एंड और के साथ इस्तेमाल करके आपको मैं मार्कशीट यानी रिजल्ट कार्ड बनाना सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे ये सारी चीज़ें। दोस्तों वीडियो आपने देखी, यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा हो। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।